दोस्तों यूरिन के रास्ते खून आना या फिर यूरिन के साथ मिक्स होकर खून आना, जिसको हम हीमेचूरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, यह एक प्रॉब्लम है जिसके कारण बहुत सारे लोग बहुत डर जाते हैं। उनको नहीं पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है और हमें इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है जिससे डायग्नोस हो सके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है बॉडी के अंदर, जिसके कारण हमारे यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर हमारे कौन से ऑर्गन में अंदर दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं कि आपकी यूरिन के थ्रू ब्लड आता है आपको, और क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है और क्या अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं जो आपके हीमेचूरिया के कारणों को ठीक कर देगा और आपकी यूरिन के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसको पूरी तरीके से ठीक कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर गलत तरीके से मेडिसिन को लेते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि सर मेडिसिन हमें असर नहीं कर रही है। तो इस समस्या से बचने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे और आप हमारे स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों के बारे में। तो बहुत टाइप के कारण होते हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम होना, यूरेटर में प्रॉब्लम होना, ब्लैडर में प्रॉब्लम होना, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम होना, या फिर आसपास के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होना, या फिर सिस्टमिक मतलब कि और कहीं पे प्रॉब्लम है बॉडी में और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सारे कारणों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। फ्रेंड्स कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम शॉर्ट में समझेंगे कुछ कारण। तो सबसे पहले हम किडनी के कॉजेस की बात करेंगे, किडनी में क्या हो सकता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो किडनी में अगर आप लोगों को ट्यूमर है किसी प्रकार का, या फिर टीबी है किडनी की, या फिर स्टोन्स हैं, आपको ग्लोमेरुलेप्टाइटिस हो रखा है, या फिर कोई भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो रखे हैं आप लोगों को, तो इन सभी कारणों के कारण आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हीमेचूरिया आपको हो रहा है। अब अगर यूरेटर की बात करें तो आपको वहाँ पे स्टोन्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर ब्लैडर की बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर कार्सिनोमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है किसी प्रकार का, तो आप लोगों की यूरिन में आप लोगों को खून देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट के कॉजेस की बात करें तो अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है, इसी के साथ वहाँ पे अगर किसी प्रकार का कार्सिनोमा हो गया, मतलब कैंसर हो गया है। अगर यूरेथ्रा की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए हैं, वहाँ पर स्टोन है, या फिर वहाँ पे कार्सिनोमा हो गया है, तो आप लोगों को ब्लड देखने को मिल सकता है। अगर एक्स्ट्रा रीनल की बात करें, मतलब कि आपके जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अलावा क्या हो सकता है, तो अगर आप लोगों को स्कर्वी की शिकायत है, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है इसको हम स्कर्वी बोलते हैं, तो अगर आप लोगों को स्कर्वी है, आपको हेमरेजिक फीवर है, तो आपकी यूरिन में आप लोगों को खून देखने को मिल सकता है। अगर हम कुछ जनरल कॉजेस की बात करें तो आप लोगों को अगर बहुत एक्सेसिव हाइपरटेंशन हो गया, जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर हार्ट फेलियर हो गया तो उसके कारण भी आप लोगों को यूरिन में समस्या देखने को मिल सकती है कि यूरिन में से ब्लड आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर कहीं पर थ्रोम्बस बना हुआ है या फिर कहीं पर एम्बोलिज्म चल रहा है, मतलब थ्रोम्बस जब चलने लगता है उसको एम्बोलाई बोलते हैं, तो अगर एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस है, तो आप लोगों को ड्यूरिंग मिक्चुरेशन मतलब कि ड्यूरिंग यूरिनेशन आप लोगों को ब्लड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कि आपकी यूरिन के थ्रू ब्लड आ रहा है। अब बात करें इन्वेस्टिगेशन की कि आप लोगों को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, तो सीटी करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सोनोग्राफी करवा लेते हैं पूरे एब्डोमेन प्लस पेल्विस की, और इसी के साथ साथ यूरिन एनालिसिस करवाते हैं कि यूरिन पता लगे कि कितना यूरिन आ रहा है। माइक्रोस्कोपिक कुछ जांचें होती हैं, माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है कि कितना ब्लड हमारे यूरिन के थ्रू आ रहा है हमारी बॉडी में से। फ्रेंड्स ये तो हुई सारी की सारी हीमेचूरिया की बात। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, मतलब इसके मैनेजमेंट की कि होम्योपैथिकली इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्कोनाइट। अगर आप लोगों को यूरिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आ रहा है, और जब आप यूरिन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग यूरिनेशन, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा शूटिंग शार्प पेन हो रहा है, इसी के साथ बहुत हॉट यूरिन निकल रहा है, और आपका जो यूरिन है उसमें से कुछ जैसा कि सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, लाल लाल सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, जैसे ईंट के कुछ सेडिमेंट्स होते हैं वैसे कुछ सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को एक्कोनाइट मेडिसिन की जरूरत है। दूसरी मेडिसिन है आर्निका। अगर आप लोगों को किसी ने मार दिया है या फिर किसी ने ट्रोमा दे दिया है, आप लोगों को किसी प्रकार की चोट लग गई, उसके बाद आपके यूरिन में से ब्लड आ रहा है, तो आप लोगों को आर्निका मोंटाना लेने की जरूरत है। तीसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यह हम रीनल स्टोन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका नाम है कैंथेरिस। अगर आप लोगों से पीछे से खिंचता हुआ आगे की साइड पेन हो रहा है, यूरेथ्रा तक पेन हो रहा है, किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक पूरा खिंचता हुआ शार्प शूटिंग ट्रेवल करता हुआ पेन हो रहा है, तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ साथ जब आप यूरिन करते हैं उसके पहले, जब आप यूरिन कर रहे हैं उस समय पे, और यूरिन के बाद में भी, मतलब कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्चुरेशन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी के साथ जब भी आप पानी पीते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, और आप जब पानी को देख भी रहे हैं तो भी आप लोगों को पेन हो रहा है, तो आप कैंथेरिस मेडिसिन को ले सकते हैं।
अब हम एक मदर टिंचर की बात करते हैं जिसका नाम है फाइका सिडेलियोसा। इसका अगर आप मदर टिंचर यूज करते हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर यूरिन में किसी भी कारण से अगर आप लोग का ब्लड जा रहा है तो यह बहुत अच्छा वर्क करती है उस यूरिन को रोकने के लिए। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वह है इपिकोक। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जीभी मिचलाता है, जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं आपका जीभी मिचलाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उल्टी होने वाली है, इसी के साथ साथ आपकी यूरिन में से ब्लड आ रहा है और आप लोग जब यूरिन करते हो तो आपके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, पेट में हो गया, यूरेथ्रा में हो गया, इस टाइप का पेन रह रहा है, तो इपिकोक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा सिम्टम यह है कि आप लोगों को पहले कभी बहुत ज़्यादा खुजली हुई हो और आपने उसको सप्रेस कर दिया हो, किसी क्रीम लगा के, किसी प्रकार की मेडिसिन को लेके उसको सप्रेस कर दिया है और फिर उसके बाद आप लोगों को यह प्रॉब्लम हो गई है, तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स की अलग अलग मेडिसिन होती है, जैसे कि चाइना हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गई है और एपिस मेलिफिका हो गई, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हीमेचूरिया पे काम करते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतनी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहें, आपके इनसे सिम्टम्स मैच नहीं होते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में मेडिसिन के बारे में बता देंगे। या फिर आप लोग चाहें कि आप लोगों को घर बैठे ही अपने लिए ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे यूरिन बर्निंग, यूरिनेशन के लिए, किडनी स्टोन के लिए, या फिर यूरिन आपकी भी आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है आपको भी, तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी किसी भी डिसीज़ का इलाज करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दे पाई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, और लगता है कि यह वीडियो किसी व्यक्ति के साथ इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, उसकी कुछ हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे और आप अपने स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।